नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं रजनी दुबे। सबसे पहले आपको बता दें, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे। आज आप इस कार्यक्रम की 113वीं कड़ी सुनेंगे, जिसके फौरन बाद कार्यक्रम मन की बात का डोगरी अनुवाद सुनवाया जाएगा और यही डोगरी अनुवाद आप रात 8 बजे एक बार फिर सुन सकते हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। पुरानी और नई पेंशन योजना को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आखिर के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। वहीं सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन 60% होगी और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर हर महीने 10,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। ये योजना अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसमें जम्मू कश्मीर के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने की भी उम्मीद है, जिसमें 4.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं और 2.38 लाख पेंशन धारक हैं। पारिवारिक पेंशन धारक भी हैं। एकीकृत पेंशन योजना का लाभ वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त हुए केंद्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। उन्हें नई गणना के हिसाब से मिलेगा एरियर। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को नई दिल्ली पार्टी मुख्यालय में होगी। जम्मू व कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। देर रात सूची भी जारी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में कुछ दिग्गजों के साथ के कट सकते हैं टिकट। अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्धक सामग्री सोनोबॉय बेचने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच पेंटागन में हुई व्यापक वार्ता के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 443 करोड़ रुपए के सौदे पर मुहर लगाई। इससे समुद्र में भारत की ताकत बढ़ेगी और चीन की साजिशों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। बारामूला के सोपोर में शनिवार शाम मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर कर दिया गया। एक जवान घायल हो गया। मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके चलते उत्तरी कश्मीर में सतर्कता बढ़ा तलाशी अभियान चलाया गया। मंकी पॉक्स के संक्रामक खतरों के बचाव पर दिया जा रहा है जोर। स्वास्थ्य निदेशक जम्मू डॉक्टर राकेश मकोत्रा ने संभाग में मंकी पॉक्स के लिए उचित उपाय करने की बात कही। इसके साथ सर्पदंश के मामले में उचित इलाज को सुनिश्चित बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आने वाली बाधाओं में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को दूर करने के साथ व्यवस्था विंगों के बीच बेहतर समन्वय बनाने को कहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री रघुनाथ मंदिर से निकाली भव्य रथ यात्रा। बाजारों में लोगों ने पुष्प वर्षा से किया रथ यात्रा का स्वागत। जय श्री कृष्णा के जय घोष से आसमान गूंज उठा। माहौल भक्तिमय हो गया। लोगों के उत्साह के साथ रथ को खींचा। जम्मू कश्मीर न्यायिक अकादमी ने 2 दिवसीय पॉक्सो और पॉश अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस सभागार गुलशन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन यौन उत्पीड़न जांच समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने किया। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 800 अधिकारियों को चुनाव व्यय निगरानी पर प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें 22 प्रवर्तन एजेंसीज के जिला नोडल अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र के नोडल अधिकारियों के साथ फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम और वीडियो सर्विलांस टीम में प्रभावी शामिल हैं। सीआईओ ने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए दिए हैं निर्देश। डल झील के किनारे शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 9 दिवसीय चिनार पुस्तक महोत्सव में शनिवार को लेखकों, साहित्यकारों ने समा बांधा। सुबह 11 से 12:30 बजे तक स्कूली बच्चों ने स्टोरी टेलर शिवानी कानोदिया से अंग्रेजी की मजेदार कहानियां सुनी।
भारत व अमेरिका के बीच रक्षा उत्पादन तंत्र पर बनी सहमति। अमेरिकी समकक्ष से मिले राजनाथ सिंह। दोनों ने इस पर साथ काम करने के लिए व्यापक योजना पर चर्चा की और संतुष्टि जताई। ये तंत्र आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन बढ़ाता है। ऑस्टिन ने नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारतीय नौसेना के मजबूत योगदान की सराहना की। मूसलाधार बारिश से हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 5 लोग पहाड़ी झरने के तेज बहाव में बह गए। त्रिपुरा में बचाव के दौरान 2 की मौत। पिंडारी ग्लेशियर रूट पर कई जगह मार्ग ध्वस्त। कई पुलों को भी खतरा बना हुआ है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद रजनी। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से कल निकलेगी शोभा यात्रा। मूर्ति पूजन सुबह 8:30 पर होगा। भजन संध्या शाम 5 से आरंभ होगी। 40 करोड़ महिलाओं को भागीदारी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नई रिपोर्ट में अनुमान कार्यबल को 37% से बढ़ाकर 70% करना होगा। सस्ता होने के बावजूद सोने ने दिया सेंसेक्स निफ्टी से ज्यादा फायदा। सोने ने 15 और चांदी ने दिया 11% का रिटर्न। स्वदेशी दूरबीन से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाएगा भारत। अंतरिक्ष में स्थापित की जाएगी इनसिस्ट नाम की दूरबीन। सूर्य से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर डीप स्काई में झांकना होगा उद्देश्य। आतंकियों से लोहा लेने में अब दूर दराज के ग्रामीण भी सक्षम। राजौरी जिले के विभिन्न थानों पर ग्रामीणों को बांटा जा रहा आधुनिक हथियार SLR। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा योजनाओं को विज्ञान धारा नाम की एकीकृत योजना में विलय को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने बायोई 3 नीति पर भी लगाई मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नव आचार को मिलेगा बढ़ावा। मिस्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी रवाना हुई। इसमें 5 सारंग हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। 3 से 5 सितंबर तक आयोजित इस प्रदर्शनी में वायुसेना के जाबाज हैरतअंगेज करतब दिखाते नजर आएंगे। अब कुछ खेल समाचार। पैरालंपिक में सुहास की नजरें स्वर्णिम सफलता पर। दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई ने कहा, तैयारियां अच्छी हैं, प्रदर्शन का दबाव नहीं। पेरिस में निशानेबाजी दल से टोक्यो से बेहतर की आस। 10 सदस्यीय टीम रवाना। पिछले खेलों में जीते थे 5 पदक। भारत की सर्फिंग में पहली बार एशियाई के लिए कोटा। एशियाई चैंपियनशिप में दोनों वर्गों में किया क्वालिफाई। रूट का नाबाद अर्धशतक। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में श्रीलंका को दी शिकस्त। अंतर जिला प्रांत स्तरीय फुटबॉल क्रिकेट स्पर्धा में जम्मू बना चैंपियन। गांव नगरोटा में खेले गए मुकाबले विजेता व उप विजेता को ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट में जम्मू ने पुंछ को हराया। एयर पिस्टल के विभिन्न वर्ग में प्रभजोत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। 13वीं यूटी शूटिंग चैंपियनशिप का समापन। सब यूथ महिला में यशिका ने पाया स्वर्ण। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। प्रदेश में 27 और 28 को भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:06 पर और कल सूर्योदय 6:04 पर होगा।